स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लद्दाख की गलवान घाटी से पीछे हटी चीनी सेना, LAC पर तनाव कम करने पर बनी सहमति। चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली निकायों के कामकाज की समीक्षा बैठक, किए कई बड़े ऐलान। कहा कोई भी सफाई कर्मी नहीं उतरेगा सिविल चैम्बर में। सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी के बयान पर क्यों भड़क जाती है बीजेपी। कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट को मिली 20 दिन की पेरोल। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए आदेश। सरकार और पुलिस ने पेरोल का किया था विरोध। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि कोरोना हवा से लोगों में नहीं फैलता। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि यह जानलेवा वायरस हवा के जरिए भी लोगों में फैलता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में भी जिंदा रहते हैं और वे भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। WHO ने इस वायरस के फैलने के तरीकों को साफ करते हुए कहा था कि इस वायरस का संक्रमण हवा से नहीं फैलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने WHO से इस वायरस की रिकमेंडेशन में तुरंत संशोधन करने का आग्रह किया है। राजस्थान इकाई से प्रदेश अध्यक्ष लाखन सिंह पंवार सहित 6 पदाधिकारियों को कार्यकारिणी से निष्कासित कर दिया गया। इन पदाधिकारियों पर लंबे समय से अनियमितताओं के आरोप लगते आ रहे थे, जिन पर कार्यवाही करते हुए शिवसेना के राजस्थान समन्वयक मुकेश मनवीर महावर ने इन्हें पार्टी की प्रदेश इकाई से पदमुक्त कर दिया है। शिवसेना के राजस्थान समन्वयक मुकेश मनवीर महावर ने बताया कि इन पदाधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से पार्टी कार्यकर्ता भ्रष्ट आचरण एवं अनियमितताओं की शिकायतें करते आ रहे थे। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। वहीं चीनी सेना द्वारा उठाए जा रहे इस कदम को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। मंत्रालय ने कहा कि 30 जून को दोनों पक्षों के बीच कमांडर स्तर की बैठक में बनी सहमति के बाद सैनिक पीछे हटे हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान के हवाले से लिखा और भारत और चीन की सेनाओं के बीच 30 जून को तीसरी कमांडर स्तर की वार्ता में सीमा विवाद और जवानों को पीछे हटने को लेकर सहमति बनी। इस पर दोनों देशों ने प्रभावी उपायों के साथ प्रगति की है। गौरतलब है कि गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से 2 किलोमीटर अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। कानपुर के चौबेपुर में हुई मुठभेड़ को 80 घंटे बीत चुके हैं। अभी तक विकास दुबे का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। विकास दुबे पर इनाम की रकम 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद पुलिस की 100 से अधिक टीमें 3 राज्यों में विकास की तलाश कर रही है। 8 पुलिसकर्मियों के मौत के जिम्मेदार दहशतगर्द विकास के ऊपर अभी तक 1 लाख का इनाम घोषित था। IG रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल ने DGP हितेश चंद्र अवस्थी को पत्र लिख इनाम बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद DGP ऑफिस से दुर्दांत विकास दुबे पर इनाम की रकम बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है। कानपुर एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश कार्यकर्ता गौतम नवलखा के दिल्ली से मुंबई स्थानांतरण पर NIA को रिपोर्ट पेश करने को लेकर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवलखा की जमानत याचिका पर सुनवाई करना दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई का अधिकार सिर्फ मुंबई की अदालतों को है। कोर्ट ने नवलखा की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान NIA के खिलाफ की गई दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणियों को उसके आदेश से हटा दिया है। सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के निकायों से जुड़े। गहलोत ने इस VC में निकायों के जनप्रतिनिधि, अधिकारियों और सफाई कर्मियों से सीधा संवाद साधा। बैठक में मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने सभी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए कि अब भविष्य में कोई भी सफाई कर्मी सिविल चैम्बर में नहीं उतारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को सिविल लाइन में उतारने के लिए मजबूर ना किया जाए। मुख्यमंत्री ने पाली के एक जमादार गौतम से बातचीत के दौरान ये स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल में उतरकर किसी सफाई कर्मी की मौत नहीं होनी चाहिए। सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टर, नगरपालिका, नगर परिषद के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी साधन, संसाधन या उपकरण जरूरी हो उनकी खरीद की जाए। उन्होंने कोरोना संकट काल के दौरान सभी के कार्यों और योगदान की तारीफ की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के बयान पर निशाना साधा है।
दरअसल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के सवालों के बारे में ट्वीट किया था। मुख्यमंत्री ने कहा, जब भी राहुल गांधी सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाते हैं तो बीजेपी के नेता इतने क्यों भड़क जाते हैं। बीजेपी किस तरह का लोकतंत्र चाहती है, एक जहां कोई भी अपनी गलतियों को नहीं देखता और कुछ नहीं पूछता है। राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को करना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर जवाब मांगना, सलाह देना और सहयोग देना। कांग्रेस विपक्ष को चुप कराने के लिए बीजेपी की चाल को सफल नहीं होने देंगी। अलवर की पहली महिला पुलिस अधीक्षक के रूप में तेजस्विनी गौतम ने कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। एसपी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हर जगह पुलिसिंग सेम है, लेकिन हर जगह की अलग विशेषता होती है। अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय के लिए पुलिस आमजन से जुड़कर बेहतर कार्य करेगी। पुलिसिंग जनरली हर जगह सेम सी ही रहती है, बट हर जगह की अपनी कुछ विशेषताएं, कुछ टोपोग्राफिकल, कुछ क्रिमिनल विशेषताएं, कुछ इम्पॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है वो होती हैं। राजस्थान का हर ज़िला भिन्न है, इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इतनी सोसाइटी में डाइवर्सिटी है कि क्रिमिनल डाइवर्सिटी भी उतनी ही है। सीमावर्ती इलाका है। अलवर हमेशा से ही एक चैलेंजिंग पोस्ट रही है। मुझे आशा है कि मैं इन चैलेंजेस को समझकर अपने टीम के साथ मिलकर अलवर की जनता को एक बेहतर पुलिसिंग देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। महिलाओं को लेकर यहाँ पर ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं, रेप के मामले में दूसरे नंबर पर है, और यहाँ पर अवैध खनन की तादाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार लगातार लगाई जा चुकी है। उसके बाद देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि महिला संबंधी अपराध बहुत ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं, इसको मैं एक पॉजिटिव लेती हूँ। ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि ज़्यादा महिलाएं हम तक आ रही हैं और अपनी पीड़ा हमें बता रही हैं और उनके केसेस भी रजिस्टर हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट को 20 दिन की पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस सबीना और जस्टिस सी.के. सोनगरा की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार जेल में बिताए 7 साल की अवधि और व्यवहार के आधार पर ये पेरोल दी गई है। राजू ठेहट गैंग और आनंदपाल गैंग में दुश्मनी के कारण अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। सरकार और पुलिस ने राजू ठेहट को पेरोल पर रिहा नहीं करने का अनुरोध किया था। साथ ही सीकर पेरोल कमेटी ने भी ठेहट को पेरोल देने से इनकार किया था। सभी के द्वारा ठेहट के पेरोल मिलने पर गंभीर अपराध की आशंका जताई थी। पुलिस द्वारा पेरोल पर ठेहट द्वारा फरार होने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही कई लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर 3 दिवसीय प्रदेशव्यापी अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। यह अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से किया गया। अभियान में हर बूथ पर कम से कम 10 पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कोरोना काल में पर्यावरण की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय में भी लोगों ने सेवा काल का एक उदाहरण पेश किया है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन किया। राजस्थान में जल्द निकाय चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पूर्व शिवसेना ने अपनी कार्यकारिणी में फेरबदल किया है। राजस्थान इकाई से प्रदेश अध्यक्ष लाखन सिंह पंवार सहित 6 पदाधिकारियों को कार्यकारिणी से निष्कासित कर दिया गया। इन पदाधिकारियों पर लंबे समय से अनियमितताओं के आरोप लगते आ रहे थे, जिन पर कार्यवाही करते हुए शिवसेना के राजस्थान समन्वयक मुकेश मनवीर महावर ने इन्हें पार्टी की प्रदेश इकाई से पदमुक्त कर दिया है। शिवसेना के राजस्थान समन्वयक मुकेश मनवीर महावर ने बताया कि इन पदाधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से पार्टी कार्यकर्ता भ्रष्ट आचरण एवं अनियमितताओं की शिकायतें करते आ रहे थे। एक्चुअली लाखन सिंह जी पंवार जो है हमारे राज्य प्रमुख थे, उनके खिलाफ पूरे ही राजस्थान से महिलाओं के लिए भी और जगह जगह से शिकायतें आ रही थी। वो महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार कर रहे थे और उन्होंने जब भी किसी को पद दिया है उसके लिए पैसा मांग रहे थे। और इस तरह के मामले आने के बाद और मुझे भी कहा कि आप दारू के यहाँ के जो भी कार्यकारिणी के मेंबर्स है, चाहे प्रदेश हो या संयोजक हो, इन लोगों ने पिछले 1 साल से शिवसेना के नाम से कई पैसा एकत्रित किया। इन लोगों ने, इनकी कई कंप्लेनें 1 साल से मेरे पास में आ रही थी। कई बार इनको नोटिस देके हमने इनका विवरण मांगा गया कि आपके खिलाफ इस तरह के आरोप हैं, किसी थाने मुकदमे दर्ज हुए 1-2 के। तो कई बार हम लोगों ने इसे मांगा, इसका स्पष्टीकरण दे नहीं पाए लोग। इसलिए लास्ट में 2 तारीख को नोटिस देके जारी किया गया कि आप अपना स्पष्टीकरण दिया जाए, नहीं तो पद से आपको मुक्त कर दिया जाएगा।
ना तो उन्होंने कोई अपना पक्ष रखा उस स्पीच के ऊपर। तो कल 3 तारीख को इनको सबको पद से मुक्त कर दिया गया। अंतर सिंह नेहरा ने जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा कि जिले में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। कोरोना के संबंध में राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों की पालना पर भी उनका जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से लक्षित वर्ग तक पहुंचे। जिला कलेक्टर नेहरा के स्वागत के लिए कलेक्ट्रेट कर्मचारी यूनियन की ओर से कार्यक्रम रखा गया। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मुख्य सचिव महोदय का एवं प्रमुख शासन सचिव महोदय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे को इसका समझा। इससे बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जो 30 साल का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस मुझे फील्ड से लेके सचिवालय से लेके सबका है, मुझे उसका लाभ मिलेगा। और मैं जो अपने आउटगोइंग कलेक्टर साहब हैं जोगाराम जी, उनसे भी पूर्व में भी संपर्क में रहा हूँ, अब भी संपर्क में रहेंगे। कोई दिक्कतें होंगी आगे संबंध में उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। एवं क्योंकि सचिवालय यही है, इसलिए ऐसी कोई भी परेशानियाँ हुई तो उनसे मार्गदर्शन लेकर पूर्ण पारदर्शिता से और संवेदनशीलता से मैं काम करने के प्रयास करूँगा, जिससे लोगों के जितना भी मेरे से बन सकेगा वो सब प्रयास करके उनको रिलीफ दी जाएगी। सर शहर में भी कार्य बहुत है, आज से जिम्मेदारी संभाल ली, अब पहली क्या रहेगी आपकी? कुछ नहीं, बस जो सिस्टम है वो काम करता है, मैं ये मानता हूँ। यहाँ नगर निगम है, JDA है, सभी बहुत ही कॉम्पिटेंट हाथों में उनकी कमान है। मुझे उनका सहयोग मिलता रहेगा और फील्ड का जो है अर्बन एरिया का रूरल। लंबे इंतजार के बाद सावन के पहले सोमवार पर जयपुर में बारिश हुई। राजधानी में अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। शहर के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात रिकॉर्ड की गई। टोंक रोड, मानसरोवर, वॉल सिटी, महेशनगर, रिद्धि सिद्धि और झोटवाड़ा में 20 से 25 मिनट तक बरसात हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। वहीं प्रदेश में भी कई जगह हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश हुई। इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।